पर कैसे डिसाइड करना चाहिए? मतलब जब सी हम देर आर न्यूमरोलॉजी के बारे में समझें तो कि आपने एक बताया, एक होता है आपका डेस्टिनी नंबर और एक होता है आपका लाइफ पाथ नंबर या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जहाँ आप से लेते हैं, 9 जो आप बता जी रहे हैं। जी तो हर एक केस में तो ये फिगर आएगा नहीं, ये नंबर आएगा नहीं, करेक्ट, सबके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं। डिफरेंट नंबर आएंगे। पर बिल्कुल सब लोग चाहेंगे कि मेरे इसमें लकी नंबर्स ही आए बिल्कुल और बिल्कुल। अनलकी या नॉट सो परफॉर्मिंग नंबर्स ना रहे मेरे बर्थ डेट में। बिल्कुल ठीक है। सो अब इस चीज़ को तो हम रोक नहीं सकते ना। एक 365 दिन है, हर दिन कोई ना कोई तो बॉर्न होता ही है, जन्म लेता ही लेता राइट। है। किसी को अच्छी डेट्स मिलती है, किसी को नेगेटिव डेट्स मिलती है। और न्यूमरोलॉजी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि न्यूमरोलॉजी में ये जो नेमोलॉजी आती है, यानी नेम के अंदर करेक्शन करना। हम्म। सो किसी भी इंसान के पास अगर कोई बहुत ही ट्रेजिक या नेगेटिव डेट ऑफ बर्थ है, तो उसे नेम नंबर के हिसाब से सपोर्ट किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ओके। एंड जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा बर्थ नंबर होता है, आप ना किसी भी पर्सन के व्यवहार को अगर आपको समझना है, उसकी थॉट प्रोसेस को अगर आपको समझना है, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ उठा करके देख लीजिए। तो हम्म। जैसे 24 मैंने बताया, 24 का टोटल 6 नंबर है। 6 नंबर अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा ना, तो बड़ा ही लाइक फेस अगर आप देखेंगे तो एक स्माइलिंग फेस आप देखने को मिलेगा। अपने परिवार की तरफ ज्यादा उसका इंक्लिनेशन होगा, ज्यादा डेडिकेटेड होगा। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ना आप कई सारी चीजें रिवील कर सकते हैं कि इस इंसान का स्वभाव कैसे होगा। वेर जो डेस्टिनी नंबर होता है ना, ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, यानी मान के चलिए कि 24-25 साल के बाद आते हैं। हम्म। तो मेरी डेस्टिनी क्या शेप लेगी, ये मेरा डेस्टिनी नंबर इंडिकेट करता है कि आपको किस मार्ग पर जाना है। कई बार ओके। आपने सुना होगा कि पेरेंट्स जो है बच्चों को बोलते कि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। लेकिन वो कुछ ऐसे नंबर्स लेकर के आया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें है ही नहीं। तो हम्म। पेरेंट्स के वो कुछ और बनने के लिए एग्जैक्टली डेस्टिन्ड है। प्रेजेंट के पेरेंट्स के प्रेशर में वो कर तो लेते हैं वो सारी चीज। लेकिन आगे आप देखेंगे कि कुछ सालों के बाद जो डेस्टिनी नंबर है, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड वो काम करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो उससे रिलेटेड काम नहीं करते, तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है, बस वो वही रहता है, मॉर्निंग 9 to 6 का जॉब ही फिर उनकी लाइफ में।